Good morning, student of class 10. So 10th क्लास में अपन चैप्टर नंबर 6 पे बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट दो क्वेश्चन हो गए थे और हम तीसरे क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। बेटा इसमें ये कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अगर समांतर श्रेणी है जो कि समांतर श्रेणी है तो उनका फिर सार अंतर बताइए। पहले तो हमें जांच करनी है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और उसके बाद अगर समांतर श्रेणी है तो उस श्रेणी का सार अंतर बताना है। तो इसमें ये है कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो सार अंतर फर्स्ट पार्ट 2 5.37 ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लो। तो देखते हैं अगर सार अंतर बराबर होगा तो AP होगा A2 माइनस M 5/22 तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 44/1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 39/1। इसी तरह D का मान दूसरा निकाला, दूसरा क्या हो गया A3 माइनस A2। अगर समांतर श्रेणी होगी तो सार अंतर सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। तो 3 माइनस 5/22 एलसीएम लिया तो 66 माइनस 5/22 तो ये हमारे पास क्या हो गया 66 माइनस 5 यानी 61/2। बेटा क्या लिखेंगे क्योंकि सार अंतर बराबर नहीं है क्या लिखेंगे ये समांतर श्रेणी। अगर सार अंतर बराबर होगी तो समांतर श्रेणी होगी, सार अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। और हमें सार अंतर कब बताना है अगर श्रेणी कैसी होगी समांतर होगी, समांतर नहीं तो सार अंतर हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। इसी तरह सेकेंड फर्स्ट को क्या करना है मैं एक आपको बता रहा हूं इसका पार्ट से बता रहा हूं रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 8 रूट ऑफ 18 रूट ऑफ 3। देखो जरा जब भी ऐसी कोई संख्या हो तो उसे हमें सिंपल फॉर्म यानी कि सरल रूप में लिखना है। रूट ऑफ इसको लिखेंगे 4 × 2 9 × 3 16 × 4। ये रूट ऑफ 4 का रूट क्या हो गया रूट ऑफ 3 रूट ऑफ ये क्या हो गया 4 रूट ऑफ क्या हो गया। अब सार अंतर निकालेंगे तो b क्या हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 2 रूट ऑफ 2 माइनस क्या हो गया रूट ऑफ b का मान क्या है A3 माइनस A2 3 रूट ऑफ 3 माइनस 2 माइनस करेंगे रूट ऑफ b का मान A4 माइनस A2 4 रूट ऑफ 5 9 2 आएगा 2 यहाँ पे 4 2 जाएगा तो 2 यहाँ पे यानी कि 4। अब इसको लिया तो 4 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 2 माइनस क्या हो गया 3 रूट ऑफ बचा क्या रूट ऑफ। तो सभी पदों का अंतर कैसा है समान है तो ये क्या हो गया बेटा समान। समांतर श्रेणी हो गया तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या हो गया। ठीक है तो इस तरह हमें इसको सिंपलीफाई करना होता है बेटा।
आगे अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे जो हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है उस पे देखते हैं जरा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह बाकी के पार्ट आपको चेक करने हैं, अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज अपनी बेटा कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज केवल एक ही टॉपिक पे डिपेंड है, nth टर्म, यानी कि nवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का हमने सूत्र बताया था, n होता है n + n - 1 और अंतिम पद का भी सूत्र यही होता है, n = 1 + n - 2। दोनों बेटा सेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो देखिए जरा समझे। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, बेसिक में कल की वीडियो में बता दिया था, हमें आगे बढ़ना है। याद कीजिए, किसी भी समांतर श्रेणी है दो 7 12 इसका 10वां पद होता है, a का मान 2, b का मान क्या है 1 - 2, 7 - 2 है। तो कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां पद का मतलब n का मान कितना हो गया 10। तो हम जानते हैं nवां पद यानी कि an बराबर क्या होता है a + n - 1। प्रथम पद आ गया 2 10 - 1 कितना हो गया 2 + 9 कितना आ गया 45 और 45 और 2 कितना हो गया 47। तो इसका 10वां ठीक है। केवल इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही इसी सूत्र का यूज करना है, तो इसी तरह आप सेकंड और थर्ड पार्ट इसका करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई 80 श्रेणी का कौन सा पद -80 है? सब 80 करना। तो समांतर श्रेणी है यानी कि 80 सीरीज है, इक्कीस 18 15 और 16। कौन सा पद -81 होगा? सिंपल सब कुछ केवल है, आपको क्या निकालना है कि देखो 4 चीजें हैं इसमें, एक तो उस पद का मान, दूसरा प्रथम पद, तीसरा सार्वंतर और चौथा क्या है पदों की संख्या। इन चारों में से कोई 3 टॉपिक आपके पास देगा, बाकी के कोई ना कोई एक टॉपिक आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये दे दिया, प्रथम पद a का मान 21 होगा, सार्वंतर d क्या होता है 8 - 1 को 18 - 21 क्या हो गया -3 हो गया, और n टर्म an का मान क्या हो गया -1। ये होता है an = a + n - 1। तो ये क्या आ गया -1। प्रथम पद क्या है 21 n - 1 ये क्या आ गया, तो -81 - 20 3 का इंटू कर दिया -3n और प्लस क्या हो गया बेटा, इन दोनों का सम करेंगे कितना हो गया 2 8 2 कितना आ गया -10 और इसको ले गए माइनस इक्वल टू क्या आ गया -3। दोनों का योग किया -105 माइनस ये कितना हो गया 3n, n का मान कितना हो गया -105 बटे -3। हल करेंगे 3 से भाग दिया कितना आ गया 9, 3 3 9, 3 5 15, तो n का मान क्या निकला 35। तो ये बेटा कौन सा पद होगा इसका 35वां पद। ठीक है, तो इसी क्रम में इसी तरह आपको इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ये पार्ट आपको बताना है। अच्छा, इसमें सेकंड थर्ड तो सेम थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है क्या 301 दी गई श्रेणी का पद है,
तो इसका मतलब पद होने का मतलब ये है कि बेटा n का मान निकालना है और n का मान अगर पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या समझते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब होता है n का मान 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पूर्ण संख्या आता है। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या आता है, n का मान एक पूर्ण संख्या आता है तब तो पद होगा, और n का मान अगर फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्नात्मक रूप में हो तो बेटा वो उसका पद नहीं होगा। तो केवल n के मान को देखना है। जैसे थर्ड पार्ट में इसका बता रहा हूँ, देखिए जरा बेटा थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है। समझे, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड में थर्ड पार्ट क्या है, श्रेणी 5 11 17 23 का, श्रेणी 5 11 17 23 का क्या 301 पद है। तो सिंपल सी बात है, आपको बेटा इसमें कुछ नहीं करना, n का मान ही ज्ञात करना है। अगर n का मान कोई भी पूर्ण संख्या आती है तो पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो प्रथम पद कितना हो गया 5, ये है 1 माइनस 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, और n का मान क्या हो गया 301। तो हम जानते हैं n बराबर क्या होता है 1 प्लस माइनस 2। an कितना दे दिया 301, प्रथम पद कितना है 5, n माइनस 1 और t का मान कितना दे दिया आपके पास में, t कितना था 5 को उधर ले गया 301 माइनस 5, ये n माइनस 1 माइनस करके कितना आ जाएगा 396। इस 6 से इधर डिवाइड कर दिया, क्या हो गया n, बात क्या रहा है क्या 6 6 का 36, 3 उधर 6 6 का 36, क्या हो गया n माइनस 1। तो n का मान कितना हो गया 66 प्लस 1 कितना आ गया, पूर्ण संख्या आ रहा है मतलब 301 दी गई श्रेणी का पद। और अगर पूर्ण संख्या नहीं आता तो क्या बोलते हैं, ये 301 इस श्रेणी का पद नहीं। ठीक है, ओके, इस तरह में इसे करना था। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, इसी तरह इसका जो लास्ट इसका फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपको करना है। ठीक है, आपके an का मान 150 हो गया, श्रेणी आपके पास दी गई है और आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए 2 क्वेश्चन पे रखते हैं, कल अपना ये एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट डे के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर 5.3 है उसको आंसर सही। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी कि इस 15 अक्टूबर तक आपका 8 या 9 चैप्टर 50% सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।